आने वाले एपिसोड 117 की शुरुआत वहीं से होगी जहां सूरज और ईशा की बातें सुनकर बावजी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सूरज की बात सुनकर पूरा माहौल तनाव से भर जाएगा। बावजी जोर से कुर्सी से उठकर गुस्से में कहेंगे कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है और किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ बोले। ईशा चुपचाप वहीं खड़ी रहेगी, लेकिन उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस बार बावजी का गुस्सा फूट पड़ा तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। सूरज बावजी को शांत करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ आप मेरी बात कभी टालते नहीं और मुझे भरोसा है आप इस बार भी मेरी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन बावजी अपने बेटे की बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इसी बीच काव्या आंखों में आंसू लिए खड़ी रहेगी और वह धीरे से कहेगी कि अगर मुझे आरव नहीं मिला तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। उसका ये कहना माहौल को और भावुक बना देगा। आरव आगे बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ लेगा और कहेगा कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बावजी का गुस्सा इस पल और भी ज्यादा भड़क उठेगा और वह गरजते हुए कहेंगे कि तुम दोनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें मेरी इजाजत मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईशा हिम्मत जुटाकर बोलेगी कि पापा जी, आप अगर इस रिश्ते को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ अपने बच्चों की नाराजगी ही नहीं बल्कि उनकी नफरत भी मिलेगी। वह कहेगी कि आपने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया है और अब अगर ये शादी रोकी तो बेटा भी हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। बावजी ईशा की बात सुनकर गुस्से से कांपते रहेंगे और कहेंगे कि तुम मेरे सामने ज्यादा बोलने लगी हो लड़की। याद रखो, गुलाब सिंह की हवेली में मेरे अलावा किसी की नहीं चलती। इसी समय गुलाब हवेली के बाहर से ढोल की आवाजें सुनाई देंगी। सब लोग चौंक जाएंगे क्योंकि शगुन लेकर काव्या के घर वाले आ पहुंचेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही पूरा माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। काव्या की माँ और दादी खुशी से कहेंगी कि आज हमारी बेटी की किस्मत खुलने वाली है, पर जैसे ही बावजी का चेहरा देखती है उनका सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। बावजी गुस्से में सबके सामने ऐलान करेंगे कि ये रिश्ता कभी नहीं होगा और अगर किसी ने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सूरज बावजी की इस बात को सुनकर टूट जाएगा, लेकिन ईशा की तरफ देखेगा और कहेगा कि मैंने आप पर भरोसा किया है, अब आप ही मेरी बहन की खुशियों की रखवाली करेंगी। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वह खुद से वादा करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए काव्या और आरव की शादी करवाकर ही दम लेगी। एपिसोड के आखिर में बावजी गुस्से से हवेली छोड़कर बाहर निकल जाएंगे और सब लोग खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाएंगे, जबकि बैकग्राउंड में ढोल की आवाजें धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदल जाएंगी। वहीं जब बावजी अकेले अपने कमरे में बैठे गुस्से से लाल आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में लगातार ईशा की बातें गूंजती रहेंगी कि अगर आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तो बेटा भी हाथ से निकल जाएगा। बावजी खामोश रहकर भी भीतर से टूटने लगेंगे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं देगा। इधर हवेली के आंगन में काव्या अपनी माँ के गले लगकर रोती है और कहती है कि अगर ये रिश्ता टूटा